हेलो, मैं अभिषेक सहाने आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जेड के प्लांट रखे हुए हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट को एज ए पोर्चुलाकेरिया आफ्रा या फिर एलिफेंट बुश नाम से भी जाना जाता है। इन प्लांट का इस्तेमाल करके हम बोनसाई फॉरेस्ट क्रिएट करने वाले हैं आज। ये इसकी फर्स्ट स्टाइलिंग होगी और हम देखेंगे कि बोनसाई फॉरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे पेड़ों को अरेंज कैसे करना है। जेड के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी इजी टू ग्रो होते हैं। ऐसे लोग जो अपने पेड़ों पे ध्यान नहीं दे पाते या फिर उनके पास समय नहीं है पेड़ों के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इसे 7 से 15 दिन के भी बाद पानी दोगे तो इन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये बोनसाई के लिए या फिर नॉर्मल प्लांट के तौर पे ग्रो करने के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि इन जेड प्लांट को हम ऐसे जेड बोनसाई फॉरेस्ट ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, इसकी हाइट हम थोड़ी छोटी करेंगे और इसे एज ए फॉरेस्ट हम प्लांट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सब करने की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ये जो प्लांट है इनकी जो सॉइल है वो हमें हटानी होगी और इसका रूट बॉल को वॉश करना होगा हमें। उसके बाद हमें इसे एक पॉट में लगाएंगे और वहाँ पे इसे अरेंज करेंगे एज ए फॉरेस्ट। तो सबसे पहले इन प्लांट की हम सॉइल हटा लेंगे और इसके रूट बॉल को हम वॉश कर लेंगे। जो हमारे सारे जेड थे उनके रूट्स हमने वॉश कर लिए हैं पूरी तरीके से। अब इसके जो रूट्स है वहाँ पे जो टैप रूट होंगे उन्हें हम प्रून कर लेंगे। ये हमारा पहला प्लांट है और इसमें यहाँ पे एक बीच में टैप रूट है, वो हम प्रून कर लेंगे। कुछ प्लांट का रूट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी रूट्स नहीं है, तो इन्हें हमें ग्रो होने देना होगा। तो इसके ऊपर हम कुछ काम नहीं करने वाले। जिनका रूट स्ट्रक्चर अच्छा है और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैप रूट है उनके ऊपर हम काम करेंगे। ये भी प्लांट कुछ ऐसा ही है, इसके ऊपर ज़्यादा रूट डेवलप नहीं हुए हैं, तो इसके जो नीचे वाले रूट्स हैं वो हम काट देंगे बस, और जो बाकी फाइबरस रूट है वो ग्रो होने देंगे। इस प्लांट का रूट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और इनमें जो टैप रूट होंगे वो हम काट के हटा देंगे। तो ये जो स्ट्रेट ग्रो होने वाले रूट्स हैं नीचे, उसे हम काट देंगे। ये जो रूट आप देख रहे हो ये डैमेज है, तो इसे भी हम काट के हटा देंगे। हमें डैमेज रूट नहीं रखने हैं यहाँ पे। जो भी डैमेज रूट होंगे वो काट के हम हटा देंगे कुछ इस तरीके से। ये जो रूट स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो बीच वाला थिक रूट है उसे हम काटने वाले हैं। ये अनवांटेड रूट को हम काट के हटा देंगे। यहाँ का रूट हमने काट के हटा दिया है, जो थिक रूट था यहाँ पे वो। इस ट्रे में हमने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा परलाइट ले लिया है और इसके अंदर हम इन प्लांट को लगाने वाले हैं। हमने जो जेड के प्लांट लिए हैं उनमें से सारे प्लांट का ट्रंक का थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है और जो प्लांट है हमने 5 प्लांट यूज़ किए हैं। आप इसे ऑड नंबर में यूज़ करिएगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कंपैरेटिवली इवन नंबर। आप 5 प्लांट यूज़ कर सकते हो या फिर 3 या फिर उससे ज़्यादा अगर यूज़ करना है तो आपको ऑड नंबर में ही सिलेक्ट करना होगा। तो जो हमारा फर्स्ट प्लांट है, जो मेन ट्री होगा हमारा, उसे हम अरेंज कर लेंगे। ट्रीज़ को हमने कैसे अरेंज करा है उसका ग्राफ हमने स्क्रीन पे दे दिया है, साथ में ही आप नीचे देख सकते हो। जो ट्री के रूट होंगे वो चारों तरफ स्प्रेड करके आपको अरेंज करने हैं, अगर ट्री को रूट अच्छे हैं। अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही लगा दें, आगे जाके इसके रूट डेवलप होंगे, फिर नेक्स्ट स्टाइलिंग में आप इसके रूट्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये जो हमारा मेन प्लांट है उसे हमने लगा दिया है।
हम इसे थोड़ा डीप लगा रहे हैं, रूट को अभी एक्सपोज नहीं करेंगे हम। इसे इस स्पॉट में स्टेबल होने देंगे, फिर नेक्स्ट स्टाइलिंग में इसके रूट को हम एक्सपोज करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने ट्री को अरेंज किया है। ये साइड पूरा ओपन है तो हमने इसको फ्रंट रखा हुआ है। इस ट्री का टॉप काफ़ी हेवी है तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसका रूट स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो हम इसे यहाँ से प्रून कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो सके। नीचे हम कुछ स्टोन रख देंगे ताकि इसे सपोर्ट मिल सके। जो ये बाकी ब्रांचेस है उसे भी हम प्रून कर देंगे, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये हो गया हमारा मेन ट्री। इसकी हाइट लगभग हमने यहाँ तक सोची है, तो आगे वाले जो पेड़ होंगे उनकी हाइट जो होगी वो इससे छोटी होती जाएगी, और जो सबसे लास्ट वाला ट्री होगा उसकी हाइट सबसे छोटी होगी। जैसे कि आप बाहर देखते हो तो दूर की चीज़ें हमें छोटी नज़र आती है, वही टेक्निक का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना होगा। जो ब्रांचेस हमने काटी थी ये सारी ग्रो हो जाती है। इन्हें आपको 6-7 दिन सूखने देना होगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे सूखने देना है, फिर आप इसे सॉइल में लगा सकते हो। अब हम ये ट्री को लगाने वाले हैं। इस ट्री की पोजीशन लगभग यहाँ पे होगी, जैसे कि हमने चार्ट में दिखाया हुआ है। इसकी भी एक ब्रांच काफ़ी हेवी है तो उसे हम प्रून कर देंगे। इस ब्रांच को हमने प्रून कर लिया है और ये ब्रांच भी ग्रो हो जाएगी। इस हर एक ब्रांच से नए पेड़ ग्रो होंगे। जैसे कि मैंने कहा, ट्री के जो रूट है उन्हें चारों तरफ फैलाना होगा हमें। रेडियली डेवलप करने के लिए चारों तरफ रूट्स को फैलाना होगा। इस ब्रांच को भी हम प्रून कर लेंगे, काफ़ी हेवी है और ये ट्री बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अब जो तीसरा ट्री है उसे हम लगा लेंगे। इन दोनों के बीच में से तीसरा ट्री जो है वो हमें नजर आएगा कुछ इस तरीके से। इसकी भी ब्रांचेस को हम प्रून कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सॉइल डाल लेंगे ताकि ये स्टेबल खड़ा हो सके वहाँ पे। अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने कहा था कि इसके रूट स्ट्रक्चर के ऊपर हम बाद में काम करेंगे जब ये डेवलप होगा पूरी तरीके से। हम फ़िलहाल सपोर्ट के लिए ये स्टोन यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमें दूसरी तरफ काम करना होगा। दूसरी तरफ के पेड़ भी हमें इसी तरह से अरेंज करने होंगे। इस तरफ का हमारा काम पूरा हो चुका है और 3 प्लांट जो लगाने थे वो हमने लगा लिए। इसकी हाइट अभी डिसाइड होनी है तो वो हम सबसे लास्ट में इसे प्रून करेंगे, हाइट डिसाइड करेंगे। तब तक इस साइड के जो 2 प्लांट लगाने हैं वो हम लगा लेंगे। ये हमारा मेन प्लांट है तो इससे थोड़े पीछे, मतलब कुछ यहाँ पे लगभग वो प्लांट होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने ग्राफ में दिखाया था। कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी ब्रांचेस काफ़ी हेवी है तो इसकी ब्रांचेस हम प्रून कर लेंगे ताकि वो बैलेंस हो सके। अब जो सबसे लास्ट वाला प्लांट बचा है वो हम लगा लेंगे कुछ यहाँ पे।
हमने हमारे सारे प्लांट लगा लिए हैं। अभी हम थोड़ी सी ऊपर से सॉइल डालेंगे ताकि प्लांट जो है हमारे वो स्टेबल हो सके। फॉरेस्ट के लिए हमारी ट्री की अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है, हालांकि इसकी प्रूनिंग बाकी है और इसकी हाइट हमें डिसाइड करनी है। हमने लैंडस्केप का जो पार्ट है, नीचे वाला जो डेकोरेशन का पार्ट है, अभी हमने किया नहीं है क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग पॉट है। अब जब हम इसे मेन पॉट में शिफ्ट करेंगे कुछ सालों के बाद, तब हम इसके ऊपर काम करेंगे। जो लैंडस्केप होगा, जो डिज़ाइनिंग होगा, स्टाइलिंग होगा, उसके ऊपर। फिलहाल हमारा टारगेट बस यही है कि इन प्लांट को ग्रो होने देना है और इसे डेवलप करना है एज ए ट्री। फिर स्मॉल शैलो पॉट में हम इसे लगाएंगे, तब इसका लैंडस्केपिंग का पार्ट हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी हाइट कितनी होगी और इसे प्रूनिंग कैसे करनी है। जेड बोनसाई फॉरेस्ट के लिए हमने ट्री को अरेंज कर लिया है पॉट के अंदर और ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। हालांकि हमने इसकी हाइट के ऊपर अभी काम नहीं किया है। ये जो सबसे बड़ा ट्री है, मेन ट्री होगा हमारा, वो सबसे बड़ा होगा। और जैसे हम पीछे जाएंगे तो पीछे वाले जो ट्री होंगे वो कंपैरेटिवली हाइट में छोटे होंगे। जैसे कि आप बाहर देखते हो, जो दूर की चीज़ें हैं वो छोटी नज़र आती है, वही इल्यूजन हमें यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करनी होगी। तो ये जो पीछे वाले ट्रीज होंगे वो सबसे छोटे होंगे। इसका जो लैंडस्केपिंग का पार्ट है, यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग और लैंडस्केपिंग का पार्ट है, वो हमने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया हुआ है। इस पॉट में रिपोर्ट करने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि ये ट्री जो है वो ग्रो कर पाए। फिर आगे जाके हम इसे बोनसाई पॉट में शिफ्ट करेंगे, उस समय पे हम इसके लैंडस्केपिंग के पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे। अभी के लिए यहाँ पे मैंने 2-3 स्टोन्स ऐड कर लिए हैं जो थोड़ा सा एनहांस करेंगे पॉट को। तो चलिए इसके हाइट के ऊपर अभी काम करते हैं। ये हमारा सबसे मेन ट्री है, फिर ये सेकंड होगा, इसकी हाइट थोड़ी छोटी होगी कंपैरेटिवली। फिर ये थर्ड, ये वाला फोर्थ और ये वाला फिफ्थ, इसकी हाइट सबसे कम होगी। तो इस ट्री की हाइट हमने लगभग यहाँ तक डिसाइड की है। हम इसकी हाइट और थोड़ी छोटी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। ये जो हमारा मेन ट्री है, इसकी हाइट अभी और हम थोड़ी छोटी करेंगे और इसका ऊपर वाला हिस्सा हम काट के हटा देंगे। कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा सेकंड ट्री है, इसकी हाइट हम छोटी कर लेंगे। अभी इसकी जो ब्रांचेस है उन्हें कट करेंगे। ये जो थर्ड ट्री है, इसकी हाइट हम कम करेंगे। अभी जो हमारा सेकंड ट्री था उसके हिसाब से इसकी हाइट थोड़ी और कम होनी ज़रूरी है। थर्ड जो हमारा ट्री था उसकी हाइट हमने छोटी कर ली है। अभी हम चौथे ट्री के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले ये लोअर ब्रांच है, उसको हम काट के हटा देंगे। उसके बाद ये जो बड़ी ब्रांच है उसे हम काटेंगे। फोर्थ ट्री के ऊपर भी हमने रफली काम कर लिया है। इसकी हाइट हमने रिड्यूस कर दी है। अभी हम सबसे लास्ट वाले ट्री के ऊपर काम करेंगे और इसकी हाइट हमें सबसे छोटी रखनी है। तो मैं इसे लगभग यहाँ से प्रून करूँगा और होपफुली ये नया स्प्राउट करे। कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो ये टिप्स है उन्हें भी हम प्रून कर लेंगे ताकि ये बैक बडिंग करे और यहाँ पे नई ब्रांचेस डेवलप हो। हमारा जेड बोनसाई फॉरेस्ट प्रूनिंग के बाद और हाइट रिड्यूस करने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसका लैंडस्केपिंग का पार्ट हम फाइनल पॉट में करने वाले हैं जब इसे बोनसाई पॉट में हम शिफ्ट करेंगे। अब ये अंडर ट्रेनिंग है और कुछ सालों के बाद जब ट्री डेवलप होंगे तभी ये प्रोसेस होगा।
तो हमने इसके लिए कुछ सोचा इस तरीके से कि यहाँ से एक रोड या फिर एक लेक पास होगी जो आगे जाके वैनिश हो जाएगी। कुछ इस तरीके का आउटपुट जो है वो हम फाइनल पॉट के लिए सोच रहे हैं। जेड बोनसाई की हाइट रिड्यूस करने के बाद और उसकी प्रूनिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर के ऊपर हमने कुछ खास काम नहीं किया है। इसकी ब्रांचेस को हमने प्रून किया है इसके हाइट के हिसाब से, और इससे अब हम ग्रो होने देंगे। ग्रो होने के बाद इसकी ब्रांचेस के ऊपर वापस काम किया जाएगा, इसकी ब्रांचेस को डेवलप किया जाएगा और उसे इसी शेप में मेंटेन किया जाएगा। कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि इसकी ब्रांचेस का जो मेन फॉलेज वाला पार्ट था वो हमने प्रून करके हटा दिया है। तो ये करने का मेन रीज़न ये था कि अगर आप ब्रांच की लेंथ या फिर ट्री की लेंथ ज़्यादा रखोगे तो आपका ट्री का जो ट्रंक है वो थिन नज़र आता है। अगर आप इसकी हाइट रिड्यूस कर दोगे तो आपका जो ट्री का ट्रंक होगा वो आपको थिक नज़र आएगा और मिनिएचर लुक देगा। तो ये मेन रीज़न था ट्री की हाइट रिड्यूस करने का। जैसे कि मैंने कहा था कि जेड एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो इसके रूट की प्रूनिंग के बाद अभी से आपको तुरंत वाटरिंग नहीं करनी है। 7 से 8 दिन तक हमें इसे हील होने देना है, इसे ड्राई होने देना है, उसके बाद हम इसे वाटरिंग कर सकते हैं। ये जो जेड की कटिंग हमने कट की है इसे भी इसी तरह से ग्रो किया जा सकता है। इसे हील होने दे इसके कट को 7 से 8 दिन तक, उसके बाद अगर आप इसे सॉइल में लगाओगे तो ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।